अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नहम साइंस। ठीक है, जैसे कि पिछला एक लेक्चर आपको दिया गया था, तो नहम साइंस का जो आपका मैथ है, जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे हम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आई थिंक 3.1 की थी, तो इस लेक्चर में हम 3.2 करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में आपको करवाऊँगा इसमें। ठीक है, तो अब एक पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस लॉग में इसकी बेस जो है वो 2 है और आगे x आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5। और लॉगरिथम के कानून के मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे इस तरह से कि जो हमारा x होगा वो यहीं रह जाएगा, और ये लॉग की जो बेस होगी, जो 2 होगी, ये उधर जाके, यानी ये आपकी जो है ना उसकी बेस बन जाएगी। यहाँ की बेस जो उधर जाके इसकी बेस बन जाएगी। मतलब किस तरह से मैं बताता हूँ आपको, देखें, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और ये 2 यहाँ पे लॉग की बेस है बेसिकली, तो यहाँ पर आके इसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह ये 2 की पावर 5 हो जाएगी। और ठीक है, और स्टूडेंट्स आपने 2 का टेबल 5 तक पढ़ना, यानी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। ठीक है, तो 2 को अगर 5 टाइम में लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट्स 32। तो ये हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब के सब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखें, ये बेस और 64, ये भी लॉगरिथम का एक कानून है। अब इस कानून, इस रूल को, इसको किस तरह से हम करेंगे, तो ये मैं बताता हूँ आपको इसमें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका x जो बेस है, अब यहाँ पे पता क्या होता है इस तरह की केस में कि जब लॉग के आगे कोई भी एक्सपोनेंट, उसके ऊपर मतलब ये असास है और ये कुव्वतनमा है, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखेंगे तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, लॉग ख़त्म हो जाएगा। या आप ऐसा करेंगे, ये 64 जो है उसको उस तरफ ले जाएं और x को इधर ले आएंगे, जैसे मर्जी कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि ये 64 पावर वाला इधर ही रह जाएगा। ठीक है, और ये x जो है ना, ये x इधर आके इसकी बेस बन जाएगी, कुछ इस तरह से ऐसा कर सकते हैं आप। या फिर आप क्या करेंगे, 64 को आप उधर भेज दें और ये 2 को इसकी पावर बना दें। बस सिंपल सा इसका रूल होगा, और इसके मुताबिक आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है। अब आपने 64 का जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, और आपको पता है कि एक ही टेबल पे आता है 8 8 द 64। ठीक है, 8 8 द 64, तो फिर आपका इसका मतलब है कि ये 8 का स्क्वायर होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, आप 64 के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो 8 8 द 64, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, इट मीन कि आपका जो x 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी जज़र ले लेते हैं। तो जब आप दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो आपके पास जो है इसका आंसर स्टूडेंट्स 8 आ जाता है। ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें। तो अब फिर से एक लॉगरिथम के कानून के मुताबिक देखें, लॉग और उसकी बेस 3 और इस x इक्वल टू 4। अभी पीछे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं कि ये जो बेस होती है ये इसकी बेस बन जाती है और x एज इट इज़ रह जाता है। इट मीन कि आपका x इज इक्वल टू ये 3 जो है इधर आके बेस हो जाएगी और ये 4 इसकी पावर हो जाएगी। तो 3 3 द 9, 9 3 द आपका हो जाएगा यहाँ पर 81 आ जाता है ना। देखें, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81। तो अगर आप 3 की पावर 4 तक देखें तो ये हमारे पास 81 आता है। मतलब कि अगर आप 3 को ये जो होता है ना 3 की पावर 4, इसको आप क्या करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे होते हैं। सो ये होता है 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द, तो 81 आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है। यहाँ तक स्टूडेंट आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, तो इसमें जितने भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन इसके अंदर के एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि मंदरजा झैल, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, को आपने लॉगरिथम, ठीक है, लॉग जो होता है ना आपका, इसको लॉगरिथम बोलते हैं, लॉगरिथम के मजमूए, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, या फ़र्क, या इसमें मतलब कि मजमुआ बनेगा या फ़र्क बनेगा की शक्ल में लिखना है, तो आ जाएगा की शक्ल में लिखिए। ठीक है,
तो अब हम करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, वो तो मैं आपको वही करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन 1 का, कि हमारे पास क्वेश्चन है देखें लॉग, ठीक है, और जिसमें आगे लिखा आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय 8, यानी 25 ज़रब 5 तकसीम 8। अब इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि जब भी लोगोर्थम के, अभी तो हमने पीछे एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ा था, इस रूल के मुताबिक होता है कि अगर लॉग में कोई सी दो वैल्यू स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रही हों, तो आप जब इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये लॉग ज़रब को लॉग ए जमा लॉग बी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर इसमें आ जाए लॉग ए बटा बी, यानी डिवाइड हो रहे हों, तो लॉग उसको नेगेटिव फॉर्म में ले जाता है, ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि जो मल्टीप्लाई में होगा उसमें आप दरमियान में प्लस का साइन डाल दें, और जो तकसीम में आएगा यानी ज़रब वाले के साथ जमा का साइन और तकसीम वाले के साथ आपने माइनस का साइन डालना है। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फॉर्म बनेगी लॉग, ठीक है, ए आपके पास क्या है 25, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने प्लस का साइन डालना है, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका लॉग 5, ठीक है। अब ये तकसीम हो रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने माइनस लगा देना है, ठीक है, और लॉग आ जाएगा आपका 8। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था पार्ट 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, उसमें अब एक और पार्ट है वो हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है लॉग, ठीक है, 22, इसकी जो कुव्वत है, जो पावर है वो 1/3 है, और डिवाइड बाय नीचे 5 की पावर 3 है, ठीक है। अब ये है कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो अब इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि लॉग के अंदर अगर किसी भी बेस की कोई पावर हो जाए तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं, ये पावर को हमने सपोज n लिया है, तो आप पावर को लॉग के शुरू में ले आते हैं और बेस को लिखते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, और इसके बारे में तो आप जानते हैं कि अब ये बटे में आ गए, तकसीम में आ गए, तो आपने माइनस लगाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आपने कैसे करना है कि सबसे पहले आप देखें, आपने पहला रूल अप्लाई करना है जिसके मुताबिक आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आप इसको पहले डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। मतलब किस तरह से लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे इसको लॉग ए बटा बी की फॉर्म में, जैसे कि आपका लॉग ए, ठीक है, अब दरमियान में आपका बटा आ गया तो माइनस लगेगा, ठीक है, और लॉग बी आपके पास क्या है 5 की पावर 3, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लॉग के पावर रूल को अप्लाई करते हैं, तो पावर जो होती है लॉग के आगे जो बेस होती है, जो असास होती है, उसकी जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, और आगे आ जाता है आपका लॉग 22, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें लॉग उसके आगे बेस 5 और उसकी कुव्वत 3 है, तो आप देखें कि लॉग की बेस की जो पावर होगी वो लॉग के शुरू में आ जाएगी, और 3 लॉग, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब आ जाते हैं एक और पार्ट, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आपको करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन है लॉग, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 47, ठीक है, डिवाइड बाय 29। तो अभी पीछे आपने इस तरह की नोयत का क्वेश्चन किया है, ठीक है, फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि लॉग में जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो ज़रब हो रहे होते हैं, जैसे कि जब ये फॉर्म है तो इसमें लॉग 25 और ज़रब हो रहा है तो आपने जमा का साइन लगाना है, फिर दूसरे के साथ आपने लॉग लिखना है और 47 लगा के तकसीम जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपने माइनस लगाना है, और लॉग आ जाएगा आपका 29, ठीक है स्टूडेंट। फ़र्क कितना होता है कि आप सबके साथ लॉग लगा रहे होते हैं और ज़रब वाले के साथ जमा लगाते हैं, और तकसीम वाले के साथ आप माइनस लगाते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपने क्वेश्चन 1 में यही क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 में, जिसकी स्टेटमेंट है अब वो ऑपोजिट हो जाएगी कि मंदरजा झैल, ठीक है, को वाहद में, पहले हमने उसको जमा में लिखा था, अब हमने वाहद लॉगरिथम बनाना है। मतलब कि अब जो क्वेश्चन जिसको पीछे हम सोल्व कर रहे थे वो क्वेश्चंस को जो आंसर्स बनाया था, अब आंसर्स को क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो अब लॉगरिथम की शक्ल में हमने क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक हो गया जी। तो अब इस स्टेटमेंट में हमारा जो स्टूडेंट कुछ 1-2 पार्ट आपको मैं इसके भी करवा देता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लॉग, ठीक है, 25 माइनस 2 लॉग, ठीक है, 3।
तो अब स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है। तो इंतहाई सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो आप एक चीज़ तो देखें कि log 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आपके पास ये जो आपका log के शुरू में जो चीज़ होती है, आपको पता है हम इसकी पावर को शुरू में लेके आ रहे होते हैं। अब हम दोबारा वही काम कर रहे होंगे कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड किया था, यानी इसको ओपन किया था, खोला था ना, अब इसको हम दोबारा से क्लोज करेंगे। अब ये 2 जो है ये log की पावर बन जाएगी, ठीक है। अब log a माइनस log b, ये रूल हमें बताता है कि अगर log a माइनस log b हो तो स्टूडेंट एक बार log लिखते हैं और माइनस की वजह से इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि 25, बट आपने शुरू में log भी लिखना है, ठीक है। log लिखने से क्या होगा कि ये आपका अब जो वाहद फॉर्म में आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। अब एक और पार्ट करना है हमने इसका, और इसके बाद अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है log 5, ठीक है, प्लस log 6, ठीक है, माइनस log 2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैंने log के रूल के मुताबिक आपको बताया था कि log में अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए जमा का साइन लगता है, ठीक है, और अगर तकसीम कर रहे हो तो आप माइनस का साइन लगाते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बार आपने log लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जिनके दरमियान में जमा है उनकी वैल्यूज़ को आपने ज़रब कर देना है, और जिसके साथ माइनस है उसके लिए आपने बटा डाल देना है, ठीक है, तकसीम डाल देना है, और ये 2 इसके नीचे हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर्स भी बहुत आसानी मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।